काराकाट लोकसभा प्रभारी सह प्रदेश कार्य समिति सदस्य त्रिविक्रम नारायण ने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरा खून युवाओं के हक के लिए है। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। त्रिविक्रम नारायण ने 9 साल बेमिसाल पर भी विपक्ष को अच्छी तरह से समझाने का भरपूर प्रयास इस चैनल के माध्यम से किया है। उन्होंने कहा कि जिसका कोई मिसाल नहीं होता वो बेमिसाल है ही। साथ ही साथ पिछले सरकार में क्या होती थी वो भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में अगर सरकार के खिलाफ बोलो तो आपातकाल लागू हो जाती थी या जेल में ठूस दिया जाता था, मगर मोदी जी के समय इस सरकार में ये मोदी जी की महानता ही है। कही जाएगी कि विपक्ष या जनता कुछ भी बोलती है और फिर भी हम लोग सम्मान करते हैं। इससे अच्छी कार्य और क्या हो सकती है। और क्या कहा लोकसभा प्रभारी त्रिविक्रम नारायण ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। 9 साल बेमिसाल पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये 9 साल बेमिसाल का जो नारा है वो मोदी जी का कम और जनता का ज़्यादा है। पिछले 9 साल में इस सरकार ने जो इस देश की आम जनता के लिए, खास करके वो वर्ग जो अपेक्षित वर्ग था, आकांक्षी वर्ग था, उसके लिए जो इस सरकार ने काम किया है वो निसंदेह बेमिसाल है। हर क्षेत्र में, चाहे वो युवा रोजगार, चाहे वो आर्थिक, चाहे वो सामरिक सुरक्षा, जिस तरह के भी आप व्यवस्था देख लें, उसमें इस सरकार ने एक अद्भुत काम किया है जो पहले की सरकारों ने कभी किया नहीं था। इसलिए जिसकी कोई मिसाल नहीं होती है वो तो बेमिसाल ही रहता है। महागठबंधन का कहता है कि बेमिसाल दिन नहीं, आफतकाल की दिन थी 9 साल। ये बेमिसाल ही है 9 साल कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को या हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ भी बोल दिया जाता है। नहीं तो हम सब साक्षी रहे हैं कि पहले सरकारों के खिलाफ बोलने पे कभी आपातकाल लागू हो जाता था तो कभी लोगों को जेल में ठूस दिया जाता था। तो ये तो लोकतंत्र की बेमिसालियत ही है इस 9 साल में कि आप कुछ भी बोल देते हैं और उसके बाद भी हम आपका सम्मान करते हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष का काम तो विपक्ष करेगा ही, लेकिन मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए। सिर्फ कहने के लिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए, या विपक्ष सिर्फ कहने के लिए ना कहे। आपको अगर बात करना है तो देश की सुरक्षा पर बात कीजिए, आपको अगर बात करना है तो आर्थिक नीतियों पे बात कीजिए, आपको अगर बात करना है तो देश के विकास के बारे में बात कीजिए। सिर्फ इस तरह की बातों सिर्फ कहने के लिए विरोध करना है। जैसे अभी पटना में विरोध मार्च पे जो हुआ, पटना में अभी महागठबंधन की बहुत बड़ी बैठक हुई हाल में, उसके बाद दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई। अभी तक मुद्दा कोई नहीं बता रहा है कि मोदी का विरोध क्यों करना है। हम लोग वेट कर रहे हैं कि अभी भी कोई बताए कि प्रधानमंत्री जी का विरोध आखिर आप क्यों कर रहे हैं। विरोध करना है, मोदी हटाना है। जो विषय हम लोग देख पा रहे हैं उनका ये है कि कुर्सी से हटा के किसी को अपने बेटे को बैठाना है या फिर उसकी जगह पे भ्रष्टाचार से अपने आप को जेल जाने से बचाना है। बाकी कोई विषय मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि गरीबों के लिए इस आपदा में जो व्यक्ति हर घर अनाज तक पहुंचवा देता है, इसी इकोनॉमी में जहाँ पे कि हम लोग देखते थे कि अर्थव्यवस्था की बुरी हालत है, और वहाँ तक अगर घर पहुंच जा रहा है सबके राशन, जो हमको वैक्सीनेशन मिला, चाहे आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, चाहे आज भारत अपने पड़ोसियों के साथ आँख में आँख दिखा के बातें कर रहा है, तो शायद यही कारण होगा कि उनको ठीक नहीं लग रहा होगा। 2024 की तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हैं? 2024 के लिए तो जनता तैयार कर चुकी है अपने आप को। इसमें तो हम पार्टी कार्यकर्ताओं को कुछ करना ही नहीं है। हम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का और भारत माता की जय बोलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और जनता तो मन बचा चुकी है। जो जनता की सेवा, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि 2024 में भाजपा की चटनी बन जाएगी। अब वो उनकी बैठकों में आजकल समोसा और चटनी आ रहा है तो चटनी याद आ रहा होगा, लेकिन ये लोकतंत्र की लड़ाई है। यहाँ जनता डिसाइड करता है, पार्टी डिसाइड नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से अपने जनता के बीच में गई है, और हम अपने 9 साल में किए हुए कामों का हम मेहनताना मांगेंगे। अब भारत की जनता और ये देश की, ये बड़ा ही यशस्वी देश है। इसको अटल जी ने जीता जागता महामानव का उपाधि दिया था। तो ये जनता जानती है, और ये देश हमारी माँ जानती है कि उसका बेटा कौन सा बेटा सेवा कर रहा है। प्रेम तो माँ को सारे बच्चों से होता है, लेकिन जो सेवा कर रहा है और जो यहाँ के भाई भतीजों के बारे में अपने सोच रहा है, हमारे लिए तो पूरा देश ही परिवार है।
तो बेटा तो देखना नहीं है कि कौन सा बेटा जा रहा है कुर्सी पर बैठने। बिहार में बढ़ते अपराध पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार में बढ़ते अपराध, युवाओं को लेकर जो उदासीनता है, जो आगे का कुछ दिख नहीं रहा है विजन सरकार का, उसी के खिलाफ तो हम लोगों ने आक्रोश मार्च किया था। और जो पटना में हुआ, इस लोकतंत्र की जननी पे जो लोकतंत्र की हत्या हुई, इसलिए नहीं कि हम लोग पे डंडा पड़ा इसलिए ये लोकतंत्र पे हत्या हुई, पहले भी धरना प्रदर्शन हुए हैं। हम जब सरकार में थे, साथ में थे, सहयोगी पार्टी थे हम। आप एक बार निकाल के देख लिए कहीं इस तरह की घटना हुई रही होगी तो ये तो आप वो क्या कहते हैं उसको, साथी से गुण होवत है वाला हिसाब किताब है यहाँ पे। कभी भी डंडा नहीं चला, कभी भी इस तरह की घटना हुई। लेकिन फिर भी जब पहले हमारे विरोध के जो पार्टी थे, विपक्षी पार्टी थे, जो आज महागठबंधन में नीतीश जी के साथ में है, जब वो धरना का या बंद का आह्वान कराते थे तो पूरा पटना सूना हो जाता था। एक तरफ बीजेपी ने आक्रोश मार्च का आह्वान किया, एक एक दुकान खुला हुआ था, जनता में भय नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है लोगों का। वो जानते हैं कि उपद्रव नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका जीता जागता एग्जाम्पल हम खुद हैं। डंडा पड़ा, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने एक शांतिपूर्ण मार्च आयोजन किया। पुलिस ने, जैसे इतिहास में हम लोग को पढ़ा है कि जलियांवाला बाग कांड में जिस तरह से जनरल डायर ने चारों तरफ से घेर कर मारने का प्रयास किया था, वही हुआ। लेकिन आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे, वैसे लोग जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, आपकी लाठियां कम पड़ जाएंगी, आप थक जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पीछे हटने वाले नहीं।